साल जिस तरीके से काम किया, अब लोग कह रहे हैं उसको चेंज करो। हम दोनों बचपन के दोस्त आप एक दूसरे को सिखाते ही हो प्रोसेस। ट्रू ट्रू। आई एम नॉट अ वन साइडेड लवर, बट द स्टोरी इज अबाउट वन साइडेड। ये भाई की यूएसपी है, भाई एक गाने को 12 तरीके से बना सकते हैं। और ईपी का नाम है 2, 3, 4 रैपर होंगे मुश्किल से, तो वो टाइम जो आपको चीजें सिखाएगा वो आपको कोई बता के नहीं सिखा सकता। Hey guys, what's up? Welcome to another episode of Stories with a Fit कुड़ी। आज हमारे साथ, मैं फ्रेम में अकेली नहीं दिख रही, आज फ्रेम में मेरे साथ एक कमबैक करते हुए आर्टिस्ट दिख रहे हैं जिनका नाम है मूफर। ये हमारा फर्स्ट राउंड टेबल है गाइस, और हम आपको 2 नए चेहरों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। दैट इज टीशो एंड मोहित। कैसा लग रहा है? पहला पॉडकास्ट है ना आप लोगों का? पहला है। तो हाउ इज द फीलिंग? फीलिंग इज गुड। अभी जैसे यहाँ पे कैमरास वगैरह लगे हैं, तो आप कॉन्शियस तो नहीं हो रहे? नहीं। अभी रात भर तो कैमरा ही देखा है मैंने। रात को शूटिंग कर रहे थे। बढ़िया यार। हाउ इज द फीलिंग? वैसे अब मार्केट में फाइनली उतर चुके हो या पहले उतरे हुए थे आप? नहीं भाई, तो बहुत टाइम से कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है पहले? मैंने क्या बोलते हैं, मैं 2016 से काम कर रहा हूँ। आर्टिस्तान एक लेवल था, उनके साथ मैंने काम। हाँ, तो 16 से लेके अभी तक मैंने 3 गाने सही दे दिए। कैंडी सी एक गाना है मेरा, यकीन है तलविंदर के साथ, वो भी मेरा ही है। क्या बात है। और रैप का मौसम रागा भाई के साथ मेरा ही गाना है वो। तो हाँ, तो वो तब से चल ही रहा है, मैं तो बहुत पहले से कर रहा हूँ। ये तो बड़े मंजूबे की लड़ी है। मतलब रागा के साथ आप काम कर चुके हो और तलविंदर के साथ रिश के साथ एक आर्टिस्ट है, वो भी हम दोनों जस्टिन बीबर ऑफ इंडियन हिप हॉप। राइट, ठीक है। तो उनके साथ आप काम कर चुके हो? हम दोनों साथ में करते हैं काम। एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया। मतलब कुछ ऐसा सीखने को मिला या उनको आप सिखा ही रहे थे ऑल दिस वाइल? वो मेरे से सीख ही रहे थे। तो क्या सिखाते हो आप? बस नॉलेज, जैसे साउंड कैसे करनी है, आगे का जो हम बाहर का जो कल्चर है, इंटरनेशनल वाली जो साउंड हम मतलब जो हम करना चाहते हैं वही गाइडेंस देते हो कि ऐसे करो। तो इंटरनेशनल साउंड्स आप बनाते हो बाहर? आप पहले बाहर रहते थे या यहीं से? नहीं, बाहर नहीं रहता ना, मतलब कि जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं, हाँ, जैसा म्यूजिक सुनते हैं वैसा हम बनाते हैं। राइट। तो वही बोलता हूँ कि ऐसे करो, वैसे करो। इंस्पिरेशन है। आपकी स्टोरी है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, अगर आप 2 आर्टिस्ट साथ में काम कर रहे हैं, ये इंस्पिरेशन काफी टाइम से काम कर रहे हैं। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। आप एक दूसरे को सिखाते ही हो प्रोसेस। ट्रू। कुछ चीजें प्रोड्यूसर सिखाता है, कुछ चीजें आर्टिस्ट सिखाते हैं, तो ये टीम वर्क ही होता है। राइट। तो हर एक दूसरे से सीखते हैं। आपने किस के साथ टीम वर्क करा है? मेरे मेंटोर ये है मुफार भाई। लेट्स गो। शुरू से मैं कभी भी कुछ ऐसा होता है, गाना मेरा कभी भी बनता है, मैं इनसे हमेशा पूछता हूँ राइट, कैसा गाना साउंड कर रहा है, क्या कमियां हैं, क्या ठीक हो सकता है। राइट। एंड उसके बाद से अभी म्यूजिक, मोहित भाई मेरी पूरी एल्बम प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरी एल्बम हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं बाय एंड ऑफ दिस मंथ होपफुली। ओह क्रेजी। हाँ, तो उसका पूरा म्यूजिक भाई ने किया है, और ऑफ कोर्स इनसे मुझे बहुत सीखने को मिलता है। इन्होंने मुझे एक्चुअली आई वुड से कि ये मुझे एक्चुअली खुद मुझे एक्सप्लोर करा रहे हैं बेसिकली ये चीज। एक्चुअली ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ मी। राइट यार, क्रेजी यार। मैं सबके साथ ही मैं ये करता हूँ कि मतलब उनके अंदर देख लेते हो कि यार ये चीज है, अब इसको पुल ऑफ करना है। वो सीन क्रेजी। मेरे को एक क्वेश्चन है तीनों से। नाउ दैट न्यू एल्बम इज रिलीजिंग, न्यू वर्क इज गेटिंग रिलीज्ड, एक ना बेसिक क्वेश्चन ये है कि सारे अपने इंस्टाग्राम से पिछली वाली पोस्ट क्यों हटा देते हैं? जैसे ही कुछ नया वाला किसने हटाई? मिस्टर मूफर इज आस्किंग किसने हटाई? मैंने भी किया। मेरे पास 2 रूप अलग है ना, तो मैं पूछ रहा हूँ किसने हटाई। हाँ, तो आपने जो हटाई है, और जो सब ऐसा सौमिल ने हटाई है सारी। बट वाई? सौमिल से अलग से पॉडकास्ट करेंगे। बट हाँ, ये ऐसा क्यों होता है? आप लोग भी हटा देते हो कुछ? नहीं, मैंने तो एक्चुअली कुछ नहीं हटाई, पर कुछ हटाई तो ऐसा होता है जब now I'm actually into this industry। राइट। पहले मैं I was doing it, but मैं थोड़ा मुझे इतना लोग जानते नहीं थे। नाउ मेरे गानों के साथ साथ मुझे लोग जान रहे हैं। राइट। तो ऑफ कोर्स जब कुछ फोटोज ऐसी होती हैं जो आप एक नॉर्मल ऐसे ही शेयर कर देते हो, तो आपको पता नहीं होता है कि क्या चीजें लोगों को दिखनी चाहिए आपकी और क्या चीजें नहीं दिखनी चाहिए। राइट। तो या जब हमारे क्लोज हो जाएंगे लोग, तो तब पर्सनली हमें जाने और सब कुछ देखें। तो मतलब अभी आपने इंस्टाग्राम पे एज एन आर्टिस्ट फिर से मतलब कैसे रीब्रांड कर रहे हो आप? राइट। सौमिल ने भी इसी उससे किया था। हमारा पर्पस था रीसेट। अच्छा।
मीटर को जीरो करना। बट आपको ये नहीं लगता कि अगर ऐसा कुछ आप डाल रहे हो और पिछली अपनी पोस्ट हटा रहे हो तो अगर आपकी प्रोफाइल पे कोई नई ऑडियंस आ रही है तो वो आपका पिछला काम, इनका तो चलो ठीक है, ही इज रीब्रांडिंग, इनका वापस से जीरो से स्टार्ट हो रही है वो चीज, बट आपके तो इतने गाने हिट हुए। तो मेरा जो काम है वो इंस्टाग्राम से ज्यादा तो यूट्यूब और स्पॉटिफाई पे है ना। एग्जैक्टली। और क्या है, जो मेरे गाने फैलते हैं ज्यादातर वो वर्ड ऑफ माउथ से फैलते हैं। और गाने के लिए चलो ठीक है, किसी ने सुना है, जैसे मान लो प्रशांत भाई ने सुना है तो उन्होंने अपने 4 दोस्तों को सुना दिया, वर्ड ऑफ माउथ वाला ही हुआ है सारा। तो मेरे को ऐसा कुछ रिस्क नहीं लगता कि मैं अगर कुछ, मेरे को ऐसा लगता है, मैं तो 1-2 जगह बोला भी, शायद आपके उसमें भी बोला था लास्ट टाइम मैंने, कि मेरा चैनल भी उड़ा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो, एवरीबॉडी नोज महाराजा। यस सर। टॉकिंग अबाउट द न्यू एल्बम, आप लोग की एक नई एल्बम आ रही है जिसका गाना हमारे पास है तेरी वाली वाइब। जी। वो तेरी वाली वाइब गाना किसने, मतलब व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट, मैं रियली जानना चाहती हूँ कि मतलब कहाँ से। नाम बड़ा प्यारा है, वो बताओ, उसके बारे में बताओ। ओके, सो वन साइडेड लव बेसिकली एक फेज की कहानी है मेरे, ओके, जिसमें मैं डिफरेंट फेजेस ऑफ लव से गुजर रहा हूँ। एक्चुअली वन साइडेड लव इज वन साइड, एक तरफा प्यार होता है, पर वो जरूरी नहीं कि खराबी हो। अच्छा, मतलब धोखाधड़ी है ऐसा कुछ, वो अच्छी चीजें भी होती है वन साइडेड। राइट। तो बस उसी का एक फेज है। आई एम नॉट अ वन साइडेड लवर, बट द स्टोरी इज अबाउट वन साइडेड लव। तो आपने जैसे बताया कि आपकी स्टोरी के ऊपर ही गई है वो पूरी चीज। हाँ, मतलब मोस्टली चीजें मेरी संग हुई हैं और कुछ चीजें ऐसा नहीं है कि सब कुछ मेरे साथ हुआ है। थोड़ा फिक्शनल है और थोड़ा बेस्ड ऑन योर ओन स्टोरी। क्योंकि आई एम नॉट अ रैपर, मैं रैपर नहीं हूँ। राइट। मोस्टली रैपर अपनी चीजें लिखते हैं खुद की, वो रैपर। मैं आई एम अ पॉप आर्टिस्ट बेसिकली। अब मैं R&B करता हूँ, आई डू पॉप हॉप एक्चुअली। ओके, पॉप म्यूजिक और हिप हॉप को मिक्स करके थोड़ा बहुत पॉप हॉप। ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ पॉप हॉप। और पता है क्या, क्रेजी, लाइक पॉप हॉप जैसे हो गया ना, जैसे हिप हॉप जहाँ पे भी लग जाएगा, सो यू हैव टू राइट योर स्टफ। सो भाई लिखते हैं अपना। अच्छा, मतलब आप पूरा फुल फ्लेजेड गाना लिखते हो। और आपने जो अभी एल्बम रिलीज करी है उसमें आपने जो सॉन्ग्स डाले हैं उसमें आपने रैप करा है जी, और आपने वो चीज प्रोड्यूस करी है। सो वी हैव अ होल टीम सिटिंग हियर। क्रेजी। तेरी वाली वाइब देखते हैं यार, थोड़ा सा लेट्स सी कि क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं हम। आपने डेटॉक्स करना है, इसके यहाँ से भी बढ़ा देते हैं। भूलने की कोशिश तुझे कर चुका बहुत, पर यार तेरी दिल से मेरे जाती नहीं है। तेरे बाद काफियों को कर चुका हूँ डेट, पर तेरे वाली वाह बन में आती नहीं है। भूलने की कोशिश तुझे कर चुका बहुत, पर यार तेरी दिल से मेरे जाती नहीं है। तेरे बाद काफियों को कर चुका। क्रेजी, बहुत सही यार। मतलब कॉन्सेप्ट किसका था ये, इस चीज का, वन साइडेड लव का? आपका कॉन्सेप्ट था? वन साइडेड लव का कॉन्सेप्ट मेरा ही है एक्चुअली। ओके, पहले कुछ और नाम रख रहे थे हम लोग। पहले हम लोग एक्चुअली सिम्फनीज रख रहे थे। सिम्फनीज, ओके। सिम्फनीज इज बेसिकली सिम्फनी, मेलोडीज, राइट। तो वो सारे गाने ऐसे ही हैं कि एक तरफा प्यार वाली बातें हैं। हाँ, तो फिर वही रख देते हैं। तो फिर वन साइडेड लव। तो इसमें कितने गाने हैं अभी एल्बम में? अभी टोटल हम लोग 7 या 8 गाने कर रहे हैं। ओके, 7 ब्लॉक में ऑलरेडी 8 कर रहे हैं। और जो ये 7 या 8 गाने आ रहे हैं, इसको आप कितने टाइम से लिख रहे हो? तेरी वाली वाइब तो शायद पुराना था। तेरी वाली वाइब गाना पुराना है जो है, बाकी जो सारे नए एक साल में हमने बनाए हैं, 2-3 दिन में हमने, मतलब एक जैसे भाई लास्ट ईयर आए थे तो हमने सारे आइडियाज बना लिए थे सातों के साथ गाने के। फिर भाई फिर दुबई चले गए थे, फिर उसके बाद वापस आके फिर हमने सारे चीजें निपटा दी। ऐसे अच्छा, यहाँ के नहीं? भाई दुबई बेस्ड। ओह, मैं 7 साल से दुबई। We have a guest from Dubai, guys. अच्छा, बढ़िया यार। तो फिर आप यहाँ पे मतलब चक्कर लगाते रहते हो, आना जाना? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली से, दिल्ली का ही हूँ। अच्छा, जमनाबाद से हूँ, शादरा। ये गाड़ी ये गाना क्या कह रहा हूँ। तो एल्बम जो है मेरी, वो सारे गाने एक लड़की के अराउंड घूमते हैं, राइट? तो इसीलिए इसका नाम वन साइडेड लव है। So do you have somebody in your life? वो वन लड़की? नहीं, अभी I'm in a relationship. अच्छा, you are dating somebody. Right. Serious relationship. But ये जब मैंने लिखा तब I think ये मैंने कुछ सोच के नहीं लिखा, to be very honest. It's like एक thought था, उसको complete कर दिया, जो random thoughts होते हैं मेरे जैसे लोगों के या फिर एक normal लोग के। Right. उनको बस pen down कर दिया आपने। हाँ जी, तो basically इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि तेरे बाद मैंने काफियों को डेट, फर्स्ट टाइम मुझे प्यार हुआ है किसी लड़की से, ठीक है, और वो चली गई। ओके। और उसके बाद
ऐसा नहीं है कि मैंने और लड़की को डेट नहीं किया। मैं वन साइड, आई एम नॉट अ वन साइड लवर। गॉट इट। तो मैंने बहुत लड़कियों को डेट भी किया सिंस आई एम इन दुबई सिंस 7 years। तो वहाँ पे तो पूरा वर्ल्ड दुबई में ही रहता है एक्चुअली, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैंने काफी नेशनलिटीज के साथ मेरी फ्रेंडशिप वगैरह दोस्त यारी रही मेरी, बट देन मुझे वो वाइब नहीं आई जो मुझे फर्स्ट टाइम उसके साथ आई। अभी तक नहीं आ रही है, अभी तक नहीं आ रही, मतलब उस गाने तक। फंस जाओगे भाई, फंस जाओगे गड्ढा खुद खोद रहे हो। वो गाना है भी तो पुराना लिखा हुआ है काफी, पुराना गाना लिखा है। तो फिर बट अब वाइब आ रही है आपको ना इन योर रिलेशनशिप? मैं बहुत इश्क में हूँ। लेट्स गो। तो आपने जब ये गाना लिखा, आपको क्या लगा कि आपको मुफड़ के साथ ये चीज कोलैबोरेट करनी है? लाइक यू हैव टू गेट हिज रैप ऑन इनटू योर सॉन्ग। दिस सॉन्ग ऑलमोस्ट स्टार्टेड ऑफ विद मी। यस। ओके, हाउ? ओके, सो पहले हम लोग मिले। पहले मिलने की बहुत बड़ी स्टोरी है वैसे। मेरा फैन मूवमेंट था वो जब मैं भाई से मिला। रियली? अभी भी मैं फैन हूँ, हमेशा 2017 से कनेक्टेड है। राइट। और सोचो ना 2017 से करते करते अब जाके हमारा गाना। ठीक है, आर्ट होता है ना उसमें टाइम लगता है हमेशा, बिकॉज इट्स ऑर्गेनिक। और हम कभी भी मिलते हैं तो हमारे बीच ऐसे मतलब म्यूजिक शेयर करते हैं एक दूसरे का हम लोग, बट कभी हमारे गाने से रिलेटेड हम लोग बात नहीं करेंगे कभी। वो क्या प्यार में निकल जाता है, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार अब इस चीज को और नहीं करना टच, नहीं तो इधर उधर छेड़खानी हो जाएगी? नहीं, क्या मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे भाई बता रहे हैं ना कि हम जो हम काम कर रहे हैं मिलके उसके बारे में हम बात नहीं करते थे, हमारी बातें इधर उधर की दुनिया भर की सारी बात होती थी। हाँ, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद मिलते हैं, बॉन्ड हम अलग तरीके से भी करते हैं और थोड़ा वो है ब्रदरली टच है। ठीक है। बट स्टिल माय क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि जो रैप इंट्रोड्यूस करा, जो इन्होंने रैप किया, उसका प्रोसेस क्या था? आपने इनको बोला कि भैया वो वाला गाना था पहले वाला, हमें उस पे करना है कंप्लीशन, या फिर व्हाट वाज इट एग्जैक्टली? नहीं, देखो उसकी स्टोरी तो वैसे बहुत I'll cut it short। तो हम लोग मैं पहले भाई से मिला। भाई का मैं फैन था। भाई एक बार लाइव आए हुए, मतलब भाई को शॉक करता रहता था। अच्छा। क्योंकि जब फैन स्टॉक में सपोर्ट करते रहते थे। दैट वाज द स्टॉक। मैं सपोर्ट करता था क्योंकि पसंद जो आर्टिस्ट है तो उनको तो लाइव कब जा रहे हैं, सब देखना होता है क्या कर रहे हैं। भाई ये मैंने फर्स्ट टाइम अगर किसी के मुंह से सुना था कि दुबई में कोई मुझे सुनता है तो भाई। ओके, ठीक है। तो फिर तो हम लोग मिले लाइव पे। भाई ने भाई लाइव ही गए थे उस टाइम पे। और लाइव जब जाता है बंदा, जब लाइव खत्म कर रहा होता है सडनली थोड़ा टाइम लेता है, मतलब फोन पे रहता है, एकदम से रख के नहीं चला। राइट। अब मैं उनको मैसेज करता था काफी टाइम से कि भाई I'm big fan, मिल लो। अब उनको मैसेज पहुंचते नहीं। आप ये भी बोलते थे क्या कि सर प्लीज टेक माय नेम, मूव फॉर प्लीज टेक माय नेम? नहीं, टेक माय नेम वाला नहीं था। टेक माय नेम वाला नहीं था। ठीक है। नहीं, टेक माय नेम वाला नहीं था, बट मैं उनको शुरू से बहुत पसंद करता था। राइट। उनकी आर्ट बहुत पसंद करता था। तो सडनली मैंने भाई को एक दिन फेसबुक में बात कर उस जमाने में फेसबुक पे मैंने भाई को वीडियो कॉल कर दिया और भाई ने उठा भी लिया। ओके। और मैं हो गया नर्वस बहुत ज्यादा, क्योंकि एकदम से तुम किसी को लाइक वो होता है। हाँ। वो मैंने देखा है कि मेरे साथ भी कोई होता है कि वो मेरे साथ, मेरा फ्रेंड है, वो मेरे साथ गाड़ी में बैठ के चल रहा है और सडनली उसको पता नहीं कि मैं क्या करता हूँ। सडनली मेरी वीडियो देख ले तो वो एकदम से वो अजीब सा लगता है उसको। हाँ। यार इसकी मैं वीडियो देख रहा हूँ और पीछे मेरे साथ बैठ तो एक अंदर फीलिंग आती है। वही फीलिंग मेरे अंदर आई उस टाइम पे जब भाई ने वीडियो कॉल किया। भाई को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं गाने करता हूँ, गाता हूँ। भाई ने बोला कोई नहीं, मुझे भेजना तुम, मैं सुन के बताऊंगा। ऐसे कर करके हमारी लाइक, फिर हमारे मैंने की फोटोज पे लाइक कर रहा हूँ। हाँ। और शेयर लाइक एवरी पता लग जाता है। हाँ। उसका कोई एक फैन जो उसको काफी टाइम से सपोर्ट पता लग जाता है, उसको पता लग जाता है। राइट, कर रहे हैं। फिर हमारी धीरे धीरे बात हुई। तो एक्चुअली म्यूजिक इस गाने का भाई ने करना था। हम लोग ऐसा पहले म्यूजिक के उससे पहले। अच्छा, ओके। कनेक्ट मतलब उससे प्रोफेशनली हम लोग कनेक्ट वैसे हुए थे इस म्यूजिक के थ्रू। हाँ, ओके, कि इसका म्यूजिक करना है। अब हमने सिटिंग की एक आधी और वो म्यूजिक ऑलमोस्ट फाइनल हो भी गया था। हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे थे क्योंकि एकदम से भाई हमारी भाई भी पहली बार हमने शायद बीट्स भी तो 2-3 बार बनाई थी अलग-अलग, कुछ ट्राई किया था के लिए स्टूडियो में बनते और हम इस गाने की 10-12 वर्जन बना चुके हैं। सीरियसली? हाँ, हम बहुत ट्रिप करते हैं जब साथ में। तो मतलब 10-12 वर्जन बना दिए थे इसी गाने के? हाँ, हम ऐसे कुछ ना कुछ कर रहे थे। ओके। म्यूजिक में कुछ ना, जब हम ये भाई की यूएसपी है, भाई एक गाने को 12 तरीके से बना सकते हैं। और उसमें भी कहेंगे 2 बार और बना के देखते भी और बेटर आएगा। इसमें आपका दिमाग खराब नहीं होता? नहीं, ये तो बल्कि भाई को क्लैरिटी देते हैं कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ ना, देखो आपको भी समझ आ रहा है, मुझे भी समझ आ रहा है, बढ़िया है, इस पे टिकते हैं, है ना?
पर मैं आर्ट को लेके थोड़ा सा वहमी हूँ, पर्टिकुलर हो जाते हो। मतलब बहुत ज्यादा होता है ब्रो, ये तो है। जैसे आमिर खान थोड़ा है ना, जिसे उसका थोड़ा नेचर है कि उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए, राइट। ऐसी मुझे म्यूजिक में हर चीज, जब तक मुझे मेरे कानों को तसल्ली नहीं मिलेगी ना, तब तक मैं आगे उसको निकालूंगा। तो मुझे खुद को तभी इतना टाइम लग गया ये वाला गाना वो करते करते। फिर फाइनली हमने मोहित भाई के स्टूडियो में हम बैठे, सेशन किया, और उस टाइम पे फिर लिख के मैंने। आपका स्टूडियो कहाँ पर है? यहीं विकासपुरी में, यहीं पास में। यही पास में ही है? फिर तो सही है, बहुत पास है यहाँ से। हमें कोई म्यूजिक अभी बनाना होगा, हम तो आपको फोन करते हैं कि आ जाइए प्लीज, या हम आ जाते हैं। ग्रेट ग्रेट। मूफा, आप लास्ट टाइम हमारे साथ आए थे, है ना? तब से लेके तब की जर्नी जो चल रही थी और आज क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, मतलब थिंकिंग वगैरह एवरीथिंग। I would like to ask you कि आपको लास्ट टाइम से अभी तक कुछ ऐसा, I don't know कि ऐसे दिखेगा, एविडेंटली दिखेगा नहीं दिखेगा, बट हाँ इंटरनली मैं बहुत सारी चीजों पे काम किया अपने ऊपर। राइट। मोर मैच्योरिटी, कितना रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करना होता है, किन चीजों पे करना है, किन चीजों पे नहीं करना है, वो भी मेरे को एक समझ आई है। और आईएएस वही चीजें होती हैं, टाइम के साथ ही जो बोलते हैं ना, वक्त सिखाता है। राइट। तो वो टाइम जो आपको चीजें सिखाएगा वो आपको कोई बता के नहीं सिखा सकता। तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस लाइफ के रहे हैं उनको मैं सम अप करके एक प्रोडक्ट बन गया, राइट। तो लास्ट टाइम से अब तक मैंने काम भी काफी सारा किया, कोलैबोरेशंस भी करी, है ना। और उसके बाद हम लास्ट शायद कब किया था हमने ये पॉडकास्ट, हो गया डीएलओ के आपके टाइम पे या लंबे लड़के के टाइम? लंबे लड़के के टाइम पे, जिस दिन हम मिले थे उस टाइम पर लंबे लड़के रिलीज हुआ था, इफ यू रिमेंबर। आना था। सो बैक आई गेस 6 महीना 6 6-7 महीने हो गए, मतलब हमारे पॉडकास्ट को रिलीज 6-7 महीने में तो मेरी लाइफ ऊपर से नीचे काफी कुछ चेंज हो गया है। रियली? इंटरनली क्या चेंजेस आए हैं? इंटरनली आई एम एबल टू प्रोसेस थिंग्स फास्टर एंड रिस्पॉन्ड फास्टर। मैं अब जोन आउट नहीं होता बोलते हैं। लेट्स गो। लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिली थी, रही है ये चीज, मतलब मैं कुछ, मेरी ना कोशिश रहती है कि मैं अगर किसी चीज को, अगर भाई से बात कर रहा हूँ या आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे ना अंदर ये चलता रहेगा कि यार मेरी बात इनको समझ आई है या नहीं, और जब तक मेरे को लगेगा नहीं ना कि आपको समझ आ गई है, मैं बोलता रहूंगा उस पर। अच्छी बात है ये? अच्छी नहीं है। क्यों? मेरे को ऐसा लगता है मेरे जैसे इंसान को, मैं अपने आप को ऐसा देखता हूँ कि कम शब्द और ज्यादा समझ आए। हाँ, बट एक्सप्रेसिव होना इज आल्सो यू नो नाइस। वो सही है, बट मेरे को ऐसा लगता है हर जगह, हर किसी के आगे नहीं, हर जगह जहाँ पे मेरे को लगता है तो फिर मैं खुद भी नहीं रोक पाता हूँ एक्सप्रेस करने में। लाइक मेरा नेचर वही एम्बिवर्ट, हम बात कर रहे हैं तो एम्बिवर्ट हूँ मैं। जहाँ मेरे को वाइब कनेक्ट हो जाती है तो मैं अपने आप आई एम वेरी टॉकेटिव इन दैट सेंस। दैट्स ट्रू। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो आई कुड सी एन इंट्रोवर्ट मूफार। Today when I met you, तो मुझे ऐसा लगा कि Mufad is a friend and Mufad has now accepted that Shubhanshu is also a friend. But मेरे साथ वो जो समझने वाली चीज है ना, वो मेरे साथ बहुत डिफरेंट है। मेरे साथ प्रॉब्लम पता है क्या? अगर मेरी बात मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कन्विंसिंग नहीं है या किसी को समझ नहीं आ रही, तो I keep asking, आपको समझ आ रही है? समझ पा रहे हो जो मैं बोल रही हूँ? सही है, आप पूछ तो लेते हो। मैं पूछ लेती हूँ कि आप समझ गए ना कि समझ गए ना जो मैं बोलना चाह रही हूँ। बट ओके, ग्रेट यार। अभी आपकी जो भी रिसेंटली सब चीजें हुई हैं, आपकी टीशो के साथ एल्बम में एक सॉन्ग आ रहा है, एक सॉन्ग आ रहा है, मोर देन वन सॉन्ग? नहीं, वन सॉन्ग है। और बाकी आपके इंडिपेंडेंट है सारे? मेरे सोलो ट्रैक। अच्छा, उसमें कोई और कोलैब? ग्रेट यार। अभी मैंने एक वर्स किया, भाई से मैं एक वर्स करूंगा, रोमांटिक कुछ करूंगा। करेंगे हम यहीं पे बैठे बैठे, लेट्स डू इट। और आपकी एल्बम भी आ रही है जी, महाराजा। एल्बम में तो अभी टाइम है, बट मेरी अभी ईपी आ रही है, महादशा। राइट। सो एंड ऑफ जनवरी। बट आपको ये नहीं लगेगा कि जैसे एंड ऑफ जनवरी में टीशो की भी एल्बम रिलीज हो रही है ना? मोस्ट प्रोबेबली, है ना? और आपकी भी उस टाइम पे ही हमारा सारेगामा के साथ भी एक ट्रैक आ रहा है। ओ क्रेजी। दोनों का? नहीं, मेरा। आपका? वो मेरा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट था। मैं हूँ, मेरे साथ जैसे मोहित भाई है ना, मेरे साथ एक प्रोड्यूसर है, फनकार। अच्छा। सो जिसने लंबे लड़के प्रोड्यूस किया था। अच्छा। मोस्टली मेरे ट्रैक्स अभी वही कर रहा है रिसेंटली। तो अब आपका सारेगामा के साथ आया है। तो फनकार ने वो तीनों गाने करे हैं प्रोड्यूस, 2 गाने आ चुके हैं। सो जो ईपी बेसिकली सारेगामा के साथ जो तीसरा गाना आ रहा है, सो उसको उन्होंने ईपी में कंबाइन कर दिया है। और ईपी का नाम है रेट्रो उस्ताद। रेट्रो उस्ताद, जैसे उस्ताद वाला उस्ताद है तो उसको हमने STAAD रेट्रो उस्ताद। गॉट इट। यार किसने, आपने? हाँ, क्योंकि सारे पुराने गानों को मैं रीमेक किया है ना। बड़ा सही नाम है, रेट्रो उस्ताद। वेरी नाइस, बढ़िया। So all of this journey that you guys have done so far, personal equation में क्या changes आए? Because I'm sure जब मिले होगे तब थोड़ी वो hesitation होगी ना। मोहित के साथ कैसा था?
मैं भाई के साथ अभी मोहित भाई और हम रिसेंटली कनेक्ट कर रहे हैं, भाई के थ्रू कर रहे हैं। अच्छा, पता हमें पहले से एक हम दूसरे को जानते थे, मतलब बाद हम मिले या राइट, और काम करना अभी स्टार्ट कर। हाँ जी। हमने अभी पर्सनल इक्वेशन की बात करी, मुझे एक चीज बहुत इंट्रीगिंग लगी। आप लोग, आपका नाम मोहित ही है? MOIT है। मोहित MOIT। हाँ, तो ये कोई मुझे ना मोहित ही नहीं बोलता, सब मोहित ही बोलते हैं। हाँ, तो मोहित बोले तो मोहित कर देना, क्योंकि आपने मोहित ही रखा हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे भी। यस आपने मोहित ही रखा हुआ है, तो पहले वो मम्मी पापा ने मोहित रखा था या आपने उसको मॉडिफाई? मोहित था, मोहित शर्मा नाम है मेरा। हाँ, तो MOIT कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे कोई मोहित नहीं बोलता, मोहित बोलते हैं। अच्छा, आप भी शर्मा? हाँ जी, शर्मा लेट्स गो। तो और आपका टीशो, आपका रियल नेम? मेरा नाम त्रिशांत सिंह ठाकुर। भारी नाम है ये तो, काफी ज्यादा। हाँ जी, क्या? त्रिशांत सिंह ठाकुर। और टीशो? तो मुझे बचपन से ही मेरे घर वाले तीशू बोलते हैं, तीशू। अच्छा, ईशू वैसे तीशू रख दिया। तो तीशू को मैंने, फिर मेरे आसपास के जितने भी दोस्त आ रहे हैं वो भी तीशू ही बोलते हैं, तीशू। तो मैंने तीशू को तीशो कर दिया, तो इट्स तीशो, त्रिशांत शो। ओह, बढ़िया। हाँ जी। और मूफर का तो एवरीबॉडी नोज, गौरव पाली कह दें। गौरव। पर ये महाराजा सबने बात कर दी ना लास्ट टाइम भी, कि महाराजा सबने बोलना शुरू कर दिया था ना आपको, राजा जी। 2016 से। हाँ, क्रेज यार, ये नाम बहुत सही लगता है, तभी ना मैंने भी अपना नाम रख दिया है, ओफिट कुड़ी। अच्छा, दिस महाराज थिंग। हाँ, तो 2016 में गाना आया था मेरा, अजी मेरा घंटा। तो उसमें एक लाइन थी कि हर चीज का इलाज गांड किलसने को छोड़ के, ऐसा। तो और उससे पहले एक लाइन थी कि सही कहा है मुफाड़ महाराज ने, हर चीज का इलाज गांड किलसने को छोड़ के, ऐसा। तो वहां से लोगों ने वो महाराज पिक करके कमेंट करना शुरू कर दिया था। सो दैट्स हाउ इट टर्न्ड आउट के आई शुड टेक दिस सीरियस। हाँ, तो सबने अब महाराजा लेगेसी थोड़ा वैसे ही छोड़नी है। और आपने अपना ग्रुप का नाम भी वही रखा है ना इंस्टाग्राम पे, महफिल महाराज। महफिल महाराज, वो थोड़ा वैसा रखता हूँ आज का। आप बड़े शांत हो यार। शांति रहता हूँ मैं। मुझे आपसे बात करनी है, आप मुझे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओ, मेरी इंट्रीग टू नो। एक्सपीरियंसेस मतलब लाइक किस चीज में? आपको म्यूजिक का कैसे इंट्रोडक्शन मिला कि अब आपको म्यूजिक एज अ करियर फॉलो करना है? अच्छा, वो तो मैं लाइक 6th क्लास से। 6th क्लास से? क्योंकि मैं आर्टिस्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी मम्मी डांसर और सिंगर थी, और पापा का ऑर्केस्ट्रा का काम था। नाइस। तो मैं बचपन से ही एक म्यूजिकल सुने रहा हूँ। तो मम्मी मुझे वो करवाती थी, रियाज। क्या बात है। मम्मी चाहती थी कि मैं सिंगर बनूं। तो फिर मेरे भाई वगैरह हैं, तो वो ना डॉक्टर एल्बन, डॉक्टर ड्रे, इन सबको सुनते थे। तो मेरे को वो बीट्स बड़ी अच्छी लगती थी मुझे। तो फिर मैं क्या करता था कि मैं थोड़ा सा वो तो हूँ कि क्या बोलते हैं इसको यार, वो खुराफाती। तो खुराफाती हूँ। तो मैं वो बीट्स के ना वो 4 बार एक ले लेता था, और उसको वर्चुअल डीजे पे लगा के गाने रिमिक्स करना स्टार्ट कर दिया था मैंने 6th क्लास से। ओके। फिर मेरे को अच्छा लगने लग गए। फिर साइबर कैफे जाते रहे, उस टाइम पे 10 रुपए घंटा होता था, बहुत पुरानी बात है। तो गूगल पे सर्च मारता था कि बीट्स कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक योर ओन बीट्स, ये सर्च मारता रहा मैं। तो फिर वहां पे फिर मेरे को FL स्टूडियो वो क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस हुआ। तो फिर उसको फिर मैं क्रैक करने में भी बहुत अच्छा हूँ। गेम्स क्रैक करता रहा मैं पहले, NFS वगैरह। मेरे दोस्त मेरे से बहुत कराते थे बचपन में, चीट कोड्स वगैरह। तो क्या बोलते हैं लाइक, तो फिर मैंने FL स्टूडियो डाउनलोड किया, घर पे ले आया, फिर ट्राई करा, फिर पता चला कि अच्छा ऐसे बनती है। बट बहुत क्रेजी 6th क्लास में, अगर 6th क्लास से। हमें तो पता नहीं, मुझे 6th क्लास में आई हैड नो आइडिया। 6th क्लास से मैंने सोच लिया था कि वर्चुअल डीजे से गई। हाँ 6th क्लास से मैंने सोचा कि मैंने म्यूजिक ही करना है। अच्छा। और कुछ सोचा ही नहीं। मेरे बचपन के दोस्त अभी मेरे से मिलते, भाई तो अभी भी वही कर रहा है जो पहले कर रहा था। मैं भी 9 साल का हुआ तब से मुझे पता था कि मुझे म्यूजिक करना है। मतलब ये जो सिंगर्स और जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनको पहले से ही पता चल जाता है ना कि यही इसी फील्ड में ही एंटर। जो बाद वाले होते हैं ना, फिर वो ऐसे ही होते हैं, रह जाते हैं। मेरा म्यूजिक तो बाद में आया है, मैं उससे पहले डांस वगैरह करता था। सो बट आर्टिस्ट फील्ड से ही बैकग्राउंड था ना आपका? क्रिएटिव था, आई वुड से। राइट, आर्टिस्टिक क्रिएटिव। एक वो चुल होती है ना अंदर कि यार कुछ तो इस तरीके से ही करना है। The reason I rap is dance, रिदम आ जाती है उसमें। राइट। मतलब इस चीज में ना मैं बहुत स्कैटर्ड रही हूँ।
मेरा तो पता नहीं, मैंने क्या क्या ही ट्राई नहीं कर लिया। मतलब आई हैव डन डांसिंग ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, आई हैव बीन इनटू सिंगिंग आल्सो, आई हैव बीन इनटू स्पोर्ट्स आल्सो, आई हैव बीन इनटू ये जिम वाला पूरा सीन आल्सो। तो मैंने जब सब ट्राई कर लिया ना, मेरा एक अल्टीमेट ये था कि मेरे को ना रेडियो जॉकी बनना है। जब वो रेडियो जॉकी वाला फुलफिल नहीं हो पाया ना, डायरेक्शन नहीं मिली, तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब तो मैं अपना ही रेडियो जॉकी शुरू कर दूंगी और मैं इसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करूंगी। बट हाउ क्रेजी यार कि बचपन से आप लोगों को ये ध्यान में था कि हमें कुछ इसी फील्ड में करना है। नहीं, पर चीजें तो हमने भी ट्राई की है, ऐसी बात नहीं। आपने 9 to 5 ट्राई करी है? हाँ जी, मैंने सब ट्राई किया। करी है आपने जॉब? ओके, क्रेजी। किसमें? मैं इंडिया में जब मैं था दिल्ली में, मैं बीपीओ में ज्वाइन किया था। बीपीओ में काम करता था। राइट। बीपीओ क्या, वो मतलब ऐसी कॉलेज वॉलेज के बाद सब दोस्त यार मस्ती करने जाते हैं, कुछ घर वालों से पैसे लेने नहीं है, तो सबसे इजी ऑप्शन वही होता है। तो एक ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट थी, वहाँ पे हम लोग इंश्योरेंस सेल करते थे, फ्यूनरल इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलियंस को। ओके। हाँ जी। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे शादी वगैरह के लिए सब लोग पार्टी करते हैं, है ना, डिनर वगैरह करते हैं, ऐसे ही वहाँ पे फ्यूनरल पे करते हैं किसी दे सेलिब्रेटेड। राइट। और वहाँ पे अगर आपको जो लाइक उसको किसी को अगर आपको लाइक बर्न करना है या क्रिमिनेट करना है ना, तो आपको लैंड खरीदना पड़ता है। ओके। वहाँ पे। अच्छा। और उस लैंड को खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते, तो उस चीज के लिए फिर इंश्योरेंस करते हैं। ओके। बट इट वाज अ वेरी ऑड जॉब, क्योंकि ऐसे किसी को बोलो कि फ्यूनरल इंश्योरेंस। बट कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आप इरिटेट हो गए हो किसी के साथ और आप हिंदी में उसको सुना रहे हो, दो चार और बंदा समझ नहीं पा रहा है कि क्या बोल रहे हैं? नहीं, कॉल पे तो नहीं मैंने कभी किया होगा ऐसा। अच्छा। हाँ। मैं अगर काम कहीं कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स थोड़ा, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं ना जैसे बोलते हैं कॉल म्यूट करके कर दिया होगा, है ना, म्यूट पे रख के उसको फिर मैं बड़ी अपना कर रहा हूँ। क्या कर रहा है यार, ये दिमाग खा रहा है फालतू का। बट वेरी क्रेजी। उसके बाद तो आपने करी है 9 to 5 ट्राई? नहीं, म्यूजिक ही करा है। इनको थी पक्की क्लैरिटी कि हाँ मेरे को तो नहीं, मैं घर से ठीक रहा हूँ ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी भगवान की दया से। राइट। तो मम्मी ने बोला जो तुझे करना है जो करना है कर। और जब वो आप आए, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके जो पेरेंट्स ने इस चीज को कैरी फॉरवर्ड किया था पहले, उन्होंने ट्रेडिशनल चीजों के हिसाब से किया था, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, और आपने उस चीज को मॉडर्नाइज तरीके से करा। तो वाज देयर एनी वो गैप कि जिसमें आपको लग रहा हो कि यार यहाँ पे गैप आ रहा है, इनको ट्रेडिशनल चीजें समझ में आ रही है बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है? नहीं, उनको ये था कि मम्मी को वैसे पता है, मेरी मम्मी ने गाने भी गाए स्टूडियोज में, राइट, तो उनको पता है कि क्या है क्या नहीं, तो उन्होंने कहा जो तुझे करना है वो कर, बस गाय की मत छोड़ियो। अच्छा, उन्होंने मैं चाहती हूँ तू गाय आगे। तो अब मैं जो कर रहा हूँ उन्हीं के लिए कर रहा हूँ मैं आगे भी। मैंने गाने ओवरवेल्म हुए हो? हाँ, मैंने गाने जब से मैंने स्टार्ट किया है, मैं 2012 से अपने खुद के गाने बना रहा हूँ। अच्छा, बहुत पड़े हैं। तो फिर आप उनको डाल क्यों नहीं? अब वो अपने आप को ठीक करा है मैंने। वो जो are we expecting any new releases in the future? या मैं जनवरी में मैं कर रहा हूँ अपना गाना रिलीज। 2025 सबके लिए किक-एस निकल रहा है ना, सबको नई नई चीजें। मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी में मानता हूँ। अच्छा, आप मानते हो? मैं भी मानती हूँ। हाँ, तो मैं मैं एक 1 नंबर मैं बिलोंग करता हूँ सन से। ओके। तो मैंने सोचा कि 24 थोड़ा सा वैसा ईयर है, 8 वाला है ना, बहुत बेकार साल, बहुत ही बेकार साल। तो फिर मैंने सोचा कि 25 में करें, जब इतना टाइम हो गया तो 25 में कर देते हैं। राइट। तो वो जो मैं अब करूंगा ना अपना आगे भी मैं जो करता हूँ, वो मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस होगा जो आएगा सामने। मुझे लग रहा है बहुत की कैस होने वाला है ना? बिल्कुल। तो आपकी कोई अभी ऐसा कोई सॉन्ग है जो आप रेडी टू रिलीज? हाँ, मेरा गाना आ रहा है रेस्टलेस, उसका नाम रेस्टलेस। अच्छा, तो वो निकालूंगा मैं। तो आप उसको कहाँ पे प्लेस करना चाहते हो? खुद इंडिपेंडेंटली प्लेस कर रहे हो, बट माय क्वेश्चन इज कि आप उसको DHH में प्लेस करना चाह रहे हो या आप उसको म्यूजिक इंडस्ट्री एज अ होल में प्रोड्यूस एज अ होल में? एंड व्हाई नॉट इनटू DHH? बिकॉज़ यू हैव वर्कड विद पीपल फ्रॉम या बट वो गाना अलग थोड़ा है पर्पस का, मतलब वो थोड़ा कमर्शियल है गाना। अच्छा, DHH में थोड़ा सा वैसा चलता है ना कि मोस्टली हमारा जोन ही हम लोग ग्लोबल म्यूजिक ज्यादा लाइक राइट है, पॉप R&B पॉप जैसे भाई ने बोला, सबको DHH वगैरह सबको सुनते हो। हाँ, तो भी भाई से मिलना हुआ मेरा। और हम लोग भी वही सुनते हैं जो भाई सुन रहे हो। तो अभी DHH में जैसे आपको अभी क्या लग रहा है DHH में? व्हाट इज द करंट सीन ऑफ DHH? आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मेरा सारा जो टाइम एनर्जी कंज्यूम हो रही है ना, दैट इज नॉट ऑन इंटरनेट, ऑफलाइन लाइफ चल रही है मेजरली। हाँ, बट वो ये कि मेरे को बैकलैश बड़ा मिला है कि मैं ऑनलाइन प्रेजेंस इतनी मेंटेन नहीं रखता या कंसिस्टेंट नहीं। पहले से बहुत ज्यादा हो गई है वैसे, मतलब इंप्रूवमेंट हैज बीन डन।
पहले से it has increased, but there is still a long way to go. Yes, I know. There is always a long way to go. Obviously, there is a I'm room for getting used to of so many things which I never expected or never visualized myself in the future to do. तो वो ये होती है यार, मेरे को लगता है जनरेशन गैप यही आ जाती है और कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जैसे आप बात कर रहे हो, आप ऐसे एकदम काम आवाज में बात कर रहे हो ना, एकदम लो की। उस हम दिन में पहले भी हमने पॉडकास्ट किया था, तब भी आप यू वर लाइक वेरी काम एंड शांत। जो भी आपकी एनर्जी निकलती है वो फिर माइक पे कैसे आ जाती है? वो 30 साल की एनर्जी है पूरी। इन्होंने अपनी एज बता दी है। नहीं, वो ऑब्वियसली मैं लाइफ जो मैंने देखी है, देखो मेरी आर्ट में व्हाटएवर आई ट्राई टू राइट और ट्राई टू रैप आउट, तो उसमें ये होता है कि जो मैंने ना जिया है या देखा है या जो मेरी सोच है, जो मेरी सोच है दैट इज ऑल फिक्शन। ओके, सोच तो सोच है ना, कि कोई सोच कुछ भी हो है ना। सो व्हाट आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं क्या कह रहा हूँ और सामने वाले को क्या समझ आ रहा है और उसको कैसा लग रहा है, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, है ना। तो मतलब वही करते करते धीरे धीरे हो गया। चल रहा है काम। हाँ, बढ़िया है, इट्स ऑल गुड। एंड आप तीनों से इंडिविजुअल क्वेश्चंस एक एक करके यू कैन आंसर कि फ्यूचर में किस किस के साथ यू गाइस आर कोलैबोरेटिंग फ्रॉम द सीन। त्रिशांत ऑफ कोर्स, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ यू। मोहित भाई और मैं भी कर रहे हैं। हम भी करेंगे। अच्छा, साथ में आपने काम करना है, ठीक है। और आप तीनों के अलावा आप समझ रहे हो मैं क्या क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ? बट यस, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है, बोल सकते हैं वो। I don't know भाई, प्रशांत भाई आप बताओ। मेरे अगर देखो, I don't know, ये लोग तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के ही है शुरू से, ये लोग काफी टाइम से। राइट। मैं अभी नया हूँ इंडस्ट्री के लिए, जो एस्टैब्लिश लाइक होना चाह रहा हूँ, राइट। तो मैं तो वही बोलता हूँ, इसे मैंने तो कभी प्लान किया नहीं हुआ, से बताऊँ तो कि किस किस्म को लगा है। ओके, क्योंकि मैं अभी ग्रो करूंगा, मेरे गाने सुनेंगे, मुझे और आर्टिस्ट सुनेंगे, राइट, और आर्टिस्ट मुझे अपने आप ही, ये जो जिसके साथ बिल्कुल, हाँ, तो ये वाइब की गेम होती है पूरी। बट आपका कोई ऐसा हो अपार्ट फ्रॉम मूफा जिसके साथ आपको लग रहा हो कि हाँ इसके साथ मेरा बहुत मन है कोलैबोरेट करने का? यार मन तो मेरा क्रिस ब्राउन के साथ करने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इंडियन सीन में अभी मैं मेरा वो ध्यान ही नहीं है, सही बताऊं। अच्छा। मुझे अपनी आर्ट निकालनी। ओके, मुझे सोलो जितना मैं निकाल सकता हूँ उतना मैं लोग अपना बेसिकली यू वांट टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो टू अ लेवल दैट पीपल पिच यू आगे से कि हाँ यार लेट्स कोलैबोरेट। हाँ, पिच भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को मेरा काम समझ में आया, जैसे उनको लगे कि यार अच्छा म्यूजिक कर रहा है मेरे गाने में, या फिर इसके संग कुछ अच्छा बन सकता है। जैसे अब भाई के संग मैं 7-8 साल से हूँ, भाई ने मुझे आज बोला कि हम एक गाना करते हैं, तो मैं भाई को कुछ दिखा होगा ऑफकोर्स मेरे, राइट, क्योंकि मेरा लिरिक्स तो सारे सुने हुए हैं भाई ने, जितने मैंने ट्रैक निकाले, राइट। तो वही होता है कि अपने आप आर्टिस्ट ऐसे इसलिए भी अप्रोच करते हैं कि उनको लगता है कि भाई बंदे में वाइब है। वही है, एक आर्टिस्ट, सॉरी टू कट यू, एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट से ना अच्छे से कनेक्ट तब हो पाता है जब उसको लगता है कि मैं इसके साथ लाइफ टाइम काम कर सकता हूँ विदाउट एनी स्ट्रेस। जिन लोगों के साथ आप नुकसान में भी काम करते हो ना, वो होते हैं आपके, बिल्कुल है ना। क्योंकि हर जगह हम ये देखते हैं कि चलो हम किसी एक बंदे पर ट्रस्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी के साथ वाइब कर रहे हैं, है ना। अब देखो जिसको फायदा उठाना वो तो उठा लेगा, कुछ ना कुछ चलेगा, ऐसा इंडस्ट्री इज लाइक दैट, राइट, है ना। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो बैक टू द सीन कि अब मुझे एक बहुत एसेंशियल क्वेश्चन ये आया दिमाग में कि जब से हसल हैज कम इनटू द पिक्चर, ठीक है, पीपल हु कम ऑन दैट स्टेज आर गेटिंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है। मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया एंड उस प्लेटफॉर्म से दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड टू अ डिफरेंट लेवल, है ना। और अब तो ये भी सीन हो गया दैट एकदम से इंस्टेंट हाइप मिलती है, इंस्टेंट फेम मिलता है ना। व्हाट डू यू फील कि जो हसल में जो सीन चल रहा है उसमें और जो पीपल हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस, उसमें क्या फर्क आ रहा है? क्योंकि इंस्टेंट फेम मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रही है, एक वो पुश मिल रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो प्लेटफॉर्म की नीड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और एवर इन द सीन आपको कभी लग रही हो कि यार अगर ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो यू कैन ऑल्सो गेट पीपल टू नो यू बेटर एंड फास्टर? ऐसा कुछ नहीं लग रहा पॉइंट ऑफ व्यू? मेरे को ऐसा लगता है कि रियलिटी शोज ना जैसे एक शुरू हुआ, उसके बाद और भी आएंगे उस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। सो टैलेंट कैसा आगे आ रहा है वो मैटर करता है मेरे लिए। अगर मैं कोई एक रियलिटी शो बैठ के देख रहा हूँ, है ना, तो मेरे को ये होता है कि जो टैलेंट आ रहा है उसके अंदर वो कैसा है। और हसल में जितने कंटेस्टेंट आए हैं अभी तक, शायद 4 सीजन हो गए ना, तो
चारों के चारों में बहुत खतरनाक आर्टिस्ट आए हैं। ट्रू आई एग्री। ठीक है, आई एग्री। अब वो ये कि मेरा पर्पस पूरा हो गया उस शो से रिलेटेड, मेरे को टैलेंट देखना था, मेरे को टैलेंट दिख गया, है ना। तो अब क्या है कि टाइम का फर्क है ना, देखो एवरीथिंग इज आउट देयर, राइट। People know how to record, people know how to sell your stuff. True. People know there is a distribution company which distributes your music, है ना। Like पीछे का process is पर्दे के आगे अब। हाँ, अब सब visible हो चुका है उसके आगे। Due to internet, social media, है ना, वही everything is connected, interconnected हो गई है सब चीजें। तो मेरे को ऐसा दोनों चीजें हैं इसमें भी, easy भी है उनके लिए, मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए क्योंकि अब करने वाले बहुत ज्यादा है, राइट। इजी इसलिए है क्योंकि अगर आपके अंदर सही में कोई चीज है आपके अंदर, उसको आप डालते हो तो देयर आर पीपल जो आपको सपोर्ट करेंगे सच्ची में, फॉर नो रीजन, राइट। देयर आर पीपल हु आर देयर टू शेयर लव, ब्रो। ऐसा नहीं है कि लोग आपको सिर्फ हेट ही करेंगे, क्योंकि लोगों का ना ध्यान हेट पे जाता है ज्यादा, राइट। लोग देखते हैं कि नेगेटिव क्या है। हम लोग भी ऐसे कितनी बार वो होता है ना, रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, कमेंट्स पढ़ने चले ही जाते हैं, वो हमारी साइकी से खेल रहे हैं। गेटिंग सो डार्क, वो कमेंट सेक्शन में ऐसे डार्क कमेंट्स कर देंगे कि यू आर ऐसे एनी हाउ, आपको लगता ही है कि यार कमेंट्स में क्या-क्या मिल रहा है, हाँ, देख लो एक बार। बट आपका ये सीन भी बहुत अलग रहा है, इवन आफ्टर ऑल दैट यू हैव सीन इन द पास्ट, आपकी एक स्ट्रांग निट फैन फॉलोइंग अभी भी है। रीजन बीइंग क्योंकि तब ये सब कुछ था ही नहीं ना। हिंदी रैप जब मैं कर रहा था, 2-3 या 4 रैपर होंगे मुश्किल से जो कर रहे थे हिंदी में उस तरीके से, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ 2-3-4, कहने का मतलब जो दिख रहे थे, हाँ, बेसिकली 3-4 है ना। तो 3-4 थे उस टाइम से। हिंदी ना रैप में बड़ी अटपटी लगती थी एक टाइम पे। वी यूज्ड टू थिंक बीइंग अ राइटर के यार पता नहीं कैसा साउंड करेगा हमारा वर्ड। वो रीजन बीइंग पता है क्या है, इंग्लिश हमें हमेशा साउंड कूल करेगी, राइट, ठीक है। वो जो भी वो ब्रिटिशर्स की माया चली आ रही है, वो है, वो आज भी है, वो आज भी है। वो हमारा मेंटल वो छोड़ा नहीं आज तक हम लोगों ने कहीं ना कहीं, है ना। तो माय पॉइंट इज कि ये जो चारों सीजन आए, ठीक है, और रियलिटी शोज आएंगे, ऐसे देयर आर सो मेनी वेज नाउ, राइट। पहले नहीं थी चीजें, तो हम लोगों को अब देखो ना, भाई ने भी मुझे बताया, जैसे भाई आप बता रहे थे कि वर्चुअल डीजे फिर FL स्टूडियो, वही रास्ता है। मोस्टली हम लोगों को जो जो चीजें मिलती गई ना, जब ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता था, 2 Mbps की स्पीड मिल जाए या 512 की kbps की, कितनी बड़ी बात हो गई। हाँ, वही चीज। तो उस फेज से ना हम लोग सब निकले, बट हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, एक फर्क समझ, राइट। नाउ इस जनरेशन में ना एक सर्टेन एज वाला बंदा दूसरे सर्टेन एज वाले बंदे को ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। क्यों? क्योंकि सेम एनवायरनमेंट में है और सब कनेक्टेड है। कोई भी आपको मैं भाई को अगर देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं मैसेज डाल सकता हूँ बात करने के लिए, हाँ, आराम से। पहले कहाँ था यार, घर बैठे बैठे आप किसी और से, हमें सिर्फ अपनी गली का पता होता था कि कौन है, और आसपास के मोहल्ले का पता होता था। पीपल वर कनेक्टेड, राइट, कि अगर कहीं पे कोई बात भी होगी ना तो बंदे होते थे। अब सब अपने घरों के अंदर, कमरों के अंदर, फोन की स्क्रीन पे है, तो डिफरेंस है। They can reach out to 500 people at once. There's nothing bad or very good about it, but it is the part of process के evolution ऐसे ही होता है, चलती है चीजें। एंड हम आर्टिस्ट के साथ दिक्कत क्या हो जाती है, हम लोगों को जिस तरीके से हमने काम करना शुरू किया है ना, वो हमारा कंफर्ट बन जाता है एक। जब हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना है, हमें सोशल मीडिया भी चलाना है, ठीक है, वी हैव टू। मैं पहले गाने डालता था 24 घंटे उसी टाइम डाल दिया, तब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इतने एक्टिव नहीं थे यहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइम वो कर के डाल दिया। अब 20 दिन वेट करो पहले, लाइक सो प्रोसेस चेंज हो गया। अब वो एल्गोरिथम, रीचिंग आउट, सोशल मीडिया, 10 साल जिस तरीके से काम किया, अब लोग कह रहे हैं उसको चेंज करो, समझ लो। सो इट टेक्स अ टोल ऑन एवरी आर्टिस्ट। अब जो अब की जनरेशन के, मतलब मैं बोलूंगा आफ्टर 2000s वाले जितने हैं, ठीक है, तो उन लोगों का दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट। तो उन लोगों का चीजों को देखने का तरीका, टैकल करने का तरीका हम लोगों से बहुत डिफरेंट है। जो ये अभी जेन जी और ये जेन एक्स जो भी सारी चीजें चलती है ना, आई एम जस्ट सेइंग कि ये आपको अपने घर के अंदर भी दिख जाएगा जनरेशन गैप। तो बट अब जैसे ये देखो कि टीशो है, जैसे टीशो इज आल्सो कमिंग आउट एज अ जेन जी ओनली व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, बिकॉज़ ही इज जस्ट नो ही इज एल्डर देन मी। नो दैट इज ओके, बट मैं कह रही हूं व्हेन इट कम्स टू प्रोड्यूसिंग म्यूजिक, तो वो अभी सीन में आया है ना। बट ये अभी सीन में आया है ना। तो अभी अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें, तो यू आर आल्सो लाइक अ न्यूबी ओनली इन द इंडस्ट्री। मैं म्यूजिक, हाँ, मतलब अगर आप ऐसे बात करो कि इंडस्ट्री में लाइक प्रोफेशनली मैं कर रहा हूँ, तो मैं नया ही हूँ, राइट। बट देन मैं जेनजी नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम से गाने सुन रहा हूँ, लाइक मैं मिलेनियल हूँ एक्चुअली। ब्लूटूथ और एग्जैक्टली यूट्यूब वगैरह कुछ होता नहीं था, तो हम लोग
शुरू से ही वो म्यूजिक सुन रहे हैं, तो जेंजी वाली हमने ऐसा डाउनलोड वाली साइट थी स्कल, बहुत सारी MP3 स्कल, राइट, BMP3 थी, राइट। तो हमने कुछ ऐसा म्यूजिक सुना है, वो अभी जेंजी जो है उनको पता ही नहीं है कि वो म्यूजिक ऐसा है भी कुछ पीछे। वो अभी जो चल रही है सोशल मीडिया पे या जो सुन रहे हैं म्यूजिक है, जो कोई रील पे वायरल हो जाता है, उनके लिए वही म्यूजिक है, मुझे ये लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। राइट, ट्रू दैट। सही बात। वो आती थी, एक मोपेड आती थी, मोपेड पता है? सुना है, नहीं स्कूटर आई थिंक, मोपेड थी यार, मोपेड होती थी, उसके अंदर बेसिकली इट्स अ बाइक विद पेडल्स, आप उसको पेडल मार के स्टार्ट कर सकते हो। विक्की था ना उसका नाम? अवंती भी थी शायद, एक विक्की थी, पिंक कलर की, टीवीएस की आती थी अवंती। ये मैंने देखी। तो आई हैड दैट इन माय हाउस ना, तो मेरे को अब मैंने वो जिया है। अब मोपेड पूछ लो किसी से भी, नहीं नहीं पता होगा क्योंकि जिया नहीं ना, उनकी गलती थोड़ी है। आप लोग क्या होते हैं, रिजिड हो जाते हैं, कह रहे तेरे को पता नहीं, वही बात है ना भाई, नॉट एवरीबॉडी इज मेंट टू नो एवरीथिंग ना। जिसका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो जैसा जिसने देखा उसको उतना ही पता होगा ना। मेरे को लगता है कि ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट यू गाइज आर कैरिंग, है ना, अभी के जो लोग हैं ना, वो अपने आप को ऑब्वियसली दे थिंक कि हाँ we are in the game, but अब क्या है कि you guys have been into the game from so long that now it does not bother. Now it feels like art बनाओ, मतलब अब ना सिर्फ एक वो compassion जो आता है ना अंदर से, वो सिर्फ म्यूजिक डाल के ही आता है। Exactly. You don't care about how many views you're getting, कितनी फट रही है, कितनी charts में आ रही है, you're just like I am there to produce my music, to put my music online. Now it is upon people how they are taking it. Exactly. ज्यादा मेरे संग तो ऑफ कोर्स सारे आर्टिस्ट के संग ऐसा ही होता होगा, आई बिलीव। लिसनर से ज्यादा आर्टिस्ट को ये था कि मेरा गाना जल्दी निकले आज। हम तो वाइब बना के तुरंत अगले दिन सुनाना, मतलब उसी टाइम सुनाना चाहते हैं। हमारे साथ तो बाउंस के बाद सीधा अपलोड। I can relate to this, क्योंकि ऐसा भी होता है ना, जब whenever I also do a kick-ass podcast ना, कि बहुत बढ़िया पॉडकास्ट हुआ है और मुझे ऐसा लगता है लाइन में अभी 2 पड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पहले मैं ये वाला डाल देती हूँ क्योंकि ना मुझे पता है कि बहुत बढ़िया हुआ है। तो मेरे साथ भी होता है, सो आई गेट दैट। एंड आपके साथ जैसे आप बता रहे हो कि जैसे म्यूजिक आपका बन गया, उस टाइम यू थिंक यार इसको फटाफट डाल दो, है ना। तो अगर मान लो आपकी एक डेट है, जैसे अभी जनवरी एंड में यू हैव योर म्यूजिक इज सेट टू बी ऑनलाइन, है ना, तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपने एक डेट सेट करी हुई है कि मैंने मंथ एंड में डालना है या फिर जनवरी एंड में या फरवरी में डालना है। तो अब आप क्या करोगे ना कि आप सबके पास जाओगे, जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनको होंगे भाई ये मेरा गाना सुन ले, अभी मेरा गाना मैंने बना लिया, इसको सुन ले। हाँ, मतलब कुछ लोग जो है जो मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे मेरे, राइट, वो तो सुनते ही सुनते हैं। भाई की एक लाइन भी है इसमें, एक गाने में, वो बोलते हैं कि गाने पहले भाई सुने उसके बाद दुनिया। ओह नाइस, गाना राइड पे उसमें राइड में गाना। तो कहने का मतलब ये कि जिसका हमें पता है कि जो हमें एक ऑनेस्ट ओपिनियन देगा वो लोग तो सुनते ही सुनते हैं। बाकी हम आर्टिस्ट के हम लोग ऐसे ही थोड़े वाइब चेक करने के लिए ना, कहीं भी किसी पार्टी वगैरह में अगर हैं तो एक बार ऐसी बताए ना, या बता भी दें जैसे लोग हैं उस हिसाब से, तो प्ले कर देते, थोड़ा वाइब चेक हो जाती है कि लोग वाइब कर रहे हैं कि नहीं, तो थोड़ा आइडिया हो जाता है कि सही जा रहे हैं मतलब। ओके, जो तेरी वाली वाइब गाना है तीनों का इंडिविजुअली, उसमें से कौन सा एक ऐसा पार्ट है जो फेवरेट है, मतलब जो सुन के ऐसा लगता है कि यार ये पार्ट तो आई कैन नॉट रिकवर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट फ्रॉम द सॉन्ग? मुझे वो लाइन बहुत पसंद है जो मैंने बोला ना कि मिले 9 बजे सुबह ब्रेकफास्ट पे, वो जो बात है ना वो, हाँ थोड़ा बोल के बताना। छोड़ दे अकेला जो तुझे मुझे तो आसार लगे छूने के पूरे पूरे, कहती हो क्या बोलो कल कहीं शांति से हम मिले 9 बजे ब्रेकफास्ट पे सुबह सुबह। और आपका कौन सा फेवरेट पार्ट है? मेरा फेवरेट पार्ट वो है जिसमें मैं बोलता हूँ कि जब से तू गई है तब से की नहीं है आशिकी, जब से तू गई है दिल ने की नहीं है दिल लगी, तूने कहा था you'll stay with me, मैं खिलौना you'll play with me, तेरी याद बिन स्लैन में, हाँ हाँ भूलने की कोशिश तुझे कर चुका बहुत, पर याद तेरी दिल से मेरे जाती नहीं है, तेरे बाद काफियों को कर चुका हूँ डेट, पर तेरे वाली वाहिबन में आती नहीं है। बहुत सही। और मोहित आपका क्या था फेवरेट पार्ट फ्रॉम द सॉन्ग? मेरे को विसल बहुत पसंद है गाने में। अच्छा पता है ऐसे देखो, आप विसल करके दिखाओ। वो कर नहीं सकते। अगर मैं ऐसा बताऊं प्रोडक्शन में भी मेरे को देयर आर थिंग्स जो मुझे बहुत पसंद है, हाँ। इनके पार्ट में तो है ही। हाँ, ये तो मुझे बहुत ही लिरिक्स ही मेरे को इतने बढ़िया लग रहे हैं ना। मेरे को अपने पार्ट में जो गाना आपको पता है वो वाला सही लगा।
मैं रिस्पॉन्स पे आता हूँ लोगों के। मेरे को मैं रिस्पॉन्स पे जरा जाता हूँ जो मेरे को सबने विसल का बहुत बोला है, तो मेरा फेवरेट पार्ट फिर वही मुझे भी पसंद है। ठीक है, अभी देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, और बिकॉज आई एम श्योर जब एल्बम आउट होएगी तो और भी ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेज आने वाले हैं, एंड उसके कुछ टाइम बाद वी गोना कॉल यू अगेन टू डिस्कस द रिस्पॉन्स कि देखते हैं भाई क्या रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, टुडे जैसे कि हम प्रमोट कर रहे थे, हम ये वाली बात कर रहे थे अपने सॉन्ग्स वगैरह की, वी हैव समथिंग फॉर यू गाइज ऑल्सो। Too Basic is a brand that has come into the market, and they have sent some goodies for you guys. So Too Basic guys, इन्होंने इनके लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाए हैं। Thank you Too Basic, you're not too basic. They're basically good. I've heard about this brand. You have heard about this brand? Yes. Great, yeah, great. ये आप दोनों के लिए है। Thank you so much. Yes. Basically good. Yes. Too Basic is basically good. Thank you. Thank you. तो बहुत मजा आया यार आप लोगों से बात करके। I had really fun time talking to you guys. Same. I hope जो आपकी एल्बम आ रही है that is going to go and break the records in the market. आपकी इंडिविजुअल भी और आप लोगों की कोलैबोरेशन में भी। Everybody check out Mahadasha EP by the 8th of January. और 3 गाने, तीनों करारे एकदम खतरनाक सा पुराने मुंहफाड़। 3 गाने पुराने मुंहफाड़ के गानों के साथ आने वाले हैं, तो यू जस्ट वेट एंड वॉच, लेट द सॉन्ग्स गेट रिलीज्ड, और उसके बाद तुम्हारे रिस्पॉन्सेज इनको वापस यहाँ पे लेकर आने वाले हैं। आई एम प्रीटी श्योर। ऑल्सो टीशो की पूरी एल्बम आ रही है बाय द एंड ऑफ जनवरी, एंड वी कैन ऑब्वियसली डिस्कस एंड गेट टू हियर सम न्यू म्यूजिक फ्रॉम मोहित एज वेल। थैंक यू गाइज फॉर कमिंग ऑन द शो, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस राउंड टेबल पॉडकास्ट। वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट एपिसोड फॉर द राउंड टेबल सेटअप एंड इट हैज बीन अ सक्सेसफुल शो। तो थैंक यू फॉर स्टेइंग एंड लिसनिंग टिल द एंड। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ऑल ऑफ आवर चैनल्स। मैं सबके इंस्टाग्राम, यूट्यूब यहाँ पे नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दूंगी, जाइए और देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बिफोर वी हेड आउट, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? आपके लिए क्वेश्चंस तो नहीं, मैंने बताया आप बहुत बढ़िया कर रहे हो ना, और उस टाइम भी लास्ट टाइम जब मिले थे तो आई सॉ दैट, क्योंकि जो इंसान सीरियसली अपने काम को लेके कर रहा होता है ना, उसको मिलती है ग्रोथ हमेशा। राइट, एंड यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। थैंक यू। मैं भी यही कहना चाहूंगा, सही मैंने बोला। मेरा वैसे तो मैं कम बोलता हूँ, पर इसके साथ मुझे सही लग रहा है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।